हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। मैं आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बता रही थी। आज मैं आप लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताऊंगी। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये बीच में ये यूट्रस दिख रहा है और साइड में जो ये दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर ये फैलोपियन ट्यूब है। फिर आगे की तरफ ये फिम्ब्री है और यहाँ पे ओवरी दिख रही है, ठीक है। और जो ये यूट्रस को वोम्ब या हिस्टेरा भी कहते हैं। और यहाँ पे सर्विक्स है, ऑस इंटरना यहाँ पे बोलते हैं इसको, सर्विक्स रीजन है। और ये सर्विकल कैनाल है, ये ऑस इंटरना इंटरना ये है, एक्सटर्ना ये है। और फिर ये वाला स्ट्रक्चर वजाइना है और ये आगे का स्ट्रक्चर वजाइनल ऑरिफिस कहलाता है। और यहाँ पे आपको इस ओवरी दिख रही, ऐसे स्ट्रक्चर इधर भी आपको दिखेगा। और फिर आपको यहाँ पे फिम्ब्री दिख रही है और यहाँ पे ऑस्टियम भी पाया जाता है, छोटा सा छिद्र पाया जाता है, इसको ऑस्टियम बोलते हैं। और फनल शेप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसको फिम्ब्री कहते हैं। और आगे का जो ये पोर्शन दिख रहा है इन्फंडिबुलम, और जो इन्फंडिबुलम हो गया ये एम्पुला रीजन है। ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग दिख रहा है एम्पुला, और ये इस्थमस, ठीक है, इस्थमस दिख रहा है। सर्विक्स और वजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं। सर्विक्स और वजाइना जो मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिर से। यूट्रस, यूट्रस जो होता है ये इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है, जैसे नाशपाती होता है, उल्टी नाशपाती का जैसा संरचना होता है। और इसमें 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। पेरीमीट्रियम जो होता है मेड अप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। मायोमीट्रियम क्या होता है, मिडिल लेयर है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल की बनी होती है। ड्यूरिंग पार्टूरेशन strong contraction occurs in myometrium under influence of oxytocin हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कहाँ किसकी वजह से होता है, ये मायोमेट्रियम में ही होता है। और यहाँ की जो वॉल होती है, जो लेयर होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। एंडोमेट्रियम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, सिक्रीटरी इन नेचर होती है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल changes occur in endometrium. Shedding of endometrium lining during menstrual cycle, implantation of blastocyst. endometrium का काम क्या होता है, ये जब इसकी शेडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तब ये एंडोमेट्रियम टूट टूट के गिर जाती, झड़ जाती है, ठीक है। और ये ब्लास्टोसिस्ट के इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करती है। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं और यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। ये 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, पेयर होती है, 3 पार्ट में ये दिखती है, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट इन्फंडिबुलम कहलाता है, जिसमें फिम्ब्री होती है और क्या पाया जाता है, उसमें छोटा छिद्र पाया जाता है, फिम्ब्री पाई जाती है और ऑस्टियोल्स छोटा सा छिद्र पाया जाता है। एम्पुला बीच में जो भाग होता है उसमें एम्पुला उसको कहते हैं, और ये ब्रॉड पार्ट होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। पोस्टीरियर पार्ट होता है इस्थमस। इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बर्थ कैनाल, सर्वाइकल कैनाल और वजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाती है। फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल गोनैड कौन है, ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरी। ये ओवरी दिख रहा है, ये ब्रॉड पोल है, ये नैरो पोल है, यूट्राइन पोल इसको कहते हैं, इसको ट्यूबर पोल कहते हैं। ये अलमंड शेप का होता है, वाइटिश होता है, इंट्रा एब्डोमिनल। कुछ एनिमल में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, लेकिन मनुष्य के केस में ये इंट्रा एब्डोमिनल होता है। मेल का जो सेक्स होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, फीमेल में भी इंट्रा एब्डोमिनल होता है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हमने गलत बोल दिया। मेल में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है और फीमेल में इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ओवरी जो होती है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में अगर देखते हैं तो वो कैसी होती है, वर्टिकल होती है, जिसको नल्ली पैरा कहते हैं। और प्रेग्नेंट जो होती है उसमें हॉरिजॉन्टल होती है, इसको मल्टी पैरा कहते हैं, ठीक। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है
आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें दिख रही है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, जर्मिनल एपिथेलियम जो कि क्यूबाइडल एपिथेलियम का बना होता है, और ओवेरियन कॉर्टेक्स जो कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ओवेरियन मेडुला जो होता है एरियोरल कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, मेजोवेरियम इसको कहते हैं। यहाँ पे नर्व्स पाई जाती है जो कि ब्लड सप्लाई देती हैं, और यहाँ बीच में जो प्राइमरी फॉलिकल्स बन रही हैं, और बीच में ओवेरियन मेडुला है, ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है, टीनिया एल्बुजिनिया है, जर्मिनल एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये सारा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल वुल्वा, वजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन पाया जा रहा है? मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन। मॉन्स प्यूबिस ये क्या होता है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यूज होते हैं, कंटेन प्यूबिक हेयर्स। और लेबिया मेजोरा ग्रेटर लिप्स होते हैं, या इसको हेयर्स भी, यहाँ पे हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स नहीं, हेयर होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हेयर होता है। ठीक है, लेसर लिप जिसको लेबिया माइनोरा कहते हैं, कंटेन क्लाइटोरिस, यहाँ पे क्लाइटोरिस पाया जाता है। और क्लाइटोरिस क्या होता है? इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। वेस्टिब्यूल कंटेन यूरिथ्रा, 2 ओपनिंग उसमें होती है। हाइमेन जो होती है एक लेयर होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे बाहर आपको मॉन्स प्यूबिस दिख रहा है, ये हेयर्स पाए जा रहे हैं, और यहाँ पे एक मोटा लिप्स जैसा दिख रहा है, लेबिया मेजोरा। ठीक है, और अंदर की तरफ एक स्किन फोल्ड दिख रही है, लेबिया माइनोरा। यहाँ पे क्लाइटोरिस और प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस, ये मिला करके एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस कहते हैं। और यहाँ पे पैरायूरिथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड्स पाई जाती है। यहाँ पे यूरिथ्रल ओपनिंग है, यहाँ पे मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए ओपनिंग अलग होती है, और यूरिन के लिए ओपनिंग अलग होती है। यहाँ पे पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको हाइमेन कहते हैं, और वजाइनल ओरिफिस है, वेस्टिब्यूल पाया जा रहा है, ये ओपनिंग्स पाई जा रही है। और यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड्स या बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, और इस एरिया में भी हेयर्स पाए जाते हैं। आगे चलिए, oogenesis। oogenesis क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फीमेल में oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो कब से स्टार्ट हो जाती है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब फीमेल बेबी जो होगी वो माँ के गर्भ में रहेगी, तब से वहाँ पे oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ड्यूरिंग 11 to 12 वीक इन फीटस। ठीक है, मिलियन ऑफ oogonia फॉर्म ड्यूरिंग 12th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत मिलियंस ऑफ, जब 12 हफ्ते की बेबी होगी तो वहाँ मिलियन ऑफ oogonia बनते हैं। और बर्थ के टाइम पे कितना हो जाता है? 60 से 60 to 80,000 oogonia बचते हैं, क्योंकि वो बीच बीच में क्या होता है, ख़राब होने लगते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। प्यूबर्टी के समय कितने बचते हैं? 40 के 4000 oogonia बचते हैं। और फिर एंटायर लाइफ में फीमेल कितने एग्स फॉर्म कर पाती है? 450 से लेके 500 एग ही वो फॉर्म कर पाती है फीमेल। मीनार्क जो स्टार्ट होता है 12 ईयर में, मेनोपाज 50 ईयर में, रिप्रोडक्टिव पीरियड जो होता है लगभग 38 ईयर तक होता है, और 1 साल में लगभग 12 ओवा को रिलीज़ करती है फीमेल। ठीक है, ये oogenesis की प्रोसेस यहाँ पे दिखा रहा है। जो oogonia है, ये एग मदर सेल जिसको कह रहे हैं oogonia एग मदर सेल, पहले ग्रोथ फेज में होता है, ये प्राइमरी oocyte कहलाता है, प्राइमरी oocyte। मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की, डिप्लोटीन स्टेज में यहाँ पे ये अरेस्ट हो जाती है।
फिर यहाँ पे कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होगा, वो अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, फॉलिकल कैसे कैसे बन रहा है आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्राइमरी फॉलिकल जो होता है, प्राइमरी oocyte, उसके चारों तरफ एक लेयर, जैसे प्राइमरी फॉलिकल उसके चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा की लेयर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, आप ये वाला डायग्राम देखिए। पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल नहीं बनता है ह्यूमन के केस में, प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल से फिर क्या बनेगा, वो रप्चर हो जाता है, फिर कार्पस ल्यूटियम बनता है, फिर कार्पस एल्बिकेंस बनता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, कि यहाँ पर छोटा छोटा सा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल बन रहा है, फिर दूसरी लेयर, फिर सबसे पहली लेयर बनती है, पहली लेयर कौन सी पहली लेयर होती है, ग्रैनुलोसा सेल की लेयर होती है। फिर इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल जब बनता है तो वहाँ पे ग्रैनुलोसा के बाद थीका आ जाती है, फिर थीका जो होता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। ठीक है, ये यहाँ पे एकदम छोटा छोटा सा दिख रहा है आपको, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरना, फिर बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसको एंट्रम बोलते हैं। ये एंट्रम एक कैविटी बन जाती है, एंट्रम बोलते हैं। ठीक है, और एंट्रम के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है जिसको लिक्वर फॉलिकुलाई कहते हैं। फिर इसके बाद सेकेंडरी oocyte, जिसके अंदर फिर क्या बन जाता है, फिर ये सेकेंडरी oocyte के बाद जो मतलब एक जो गोनिया होता है, मतलब जो oocyte होता है, ओवम जिसको कह सकते हैं, उसके चारों तरफ बहुत सारी कवरिंग होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया है नेचर ने। तो सेकेंडरी oocyte, फिर कोरोना रेडिएटा, जोना पैलुसिडा की लेयर होती है, बहुत सारी कवरिंग होती है। ठीक है, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पे आप यूजेनेसिस की सही से देखिए, यूजेनेसिस को, यहाँ ओगोनिया है, ये 12 to 13 वीक की है, ये एग मदर सेल ट्वेन फॉर्म में होता है, ग्रोथ फेज में जाती है। फिर प्राइमरी oocyte जिसको कहते हैं, 2n स्टेज में मियोसिस फर्स्ट होता है, प्रोफेज 1 की डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है, ये बर्थ से पहले की स्टेज है। ठीक है, अरेस्ट हो गई यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बना, प्यूबर्टी हुआ, प्यूबर्टी के समय यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल प्लस ग्राफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी जो oocyte है, इसको सेकेंडरी oocyte कहने लगते हैं, इसको अभी एग नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर ये ओवल्यूशन का समय आता है, ये सेकेंडरी oocyte क्या होगा, ये बाहर आ जाता है, और फिर ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। मेटाफेज सेकंड में जब अरेस्ट हो गया, फिर क्या होता है, फिर सेकेंडरी oocyte से अगर कोई स्पर्म आकर के फर्टिलाइज करता है तो फिर ये ओवम बना लेता है। ठीक, ओवम बना लेता है, और फिर यहाँ पर आगे फर्दर प्रोसेस होती है, फिर यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है, फिर ठीक है, एट द एंड ऑफ मियोसिस 3 पोलर बॉडीज़ बन जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पोलर बॉडी यहाँ पे भी बन रही थी, जैसे यहाँ पे प्रोसेस चल रही है वैसे ही सेम ऐसी प्रोसेस यहाँ पे भी पोलर बॉडी बन रही, और यहाँ पे मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ पे भी पोलर बॉडीज़ बनती हैं, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर क्या होता है, मेल और फीमेल में, फीमेल स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर, इसमें मेल में सेमिनल वेसिकल, यूट्राइन मस्कुलरिस, और फीमेल स्ट्रक्चर में यूट्रस पाया जा रहा है। मेल में पेनिस होता है, फीमेल में क्लाइटोरिस होता है। मेल स्ट्रक्चर में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, फीमेल में पैरायूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है।
कॉपर्स ग्लैंड मेल में पाया जाता है, इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। फीमेल में बर्थोलिन ग्लैंड या बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं। और मेल में स्क्रोटम पाया जाता है, फीमेल में लेबियम मेजोरा पाया जाता है। डिफरेंस क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में? स्पर्मेटोजेनेसिस में अकर इन टेस्टिस, अकर इन ओवरीज, स्पर्मेटोगोनिया नॉट फाउंड इन inside follicle, oogonia surrounded by follicle, start during puberty, start during embryonic development, continuous process, highly discontinuous process, continuous throughout life of a man, stop at menopause. One primary spermatocyte divide to form two spermatocyte, one spermatocyte divide to form only one secondary oocyte. At the end of meiosis, 4 spermatids are formed. At the end of meiosis, only one sperm is formed. Complete sperm formation occur in testis. Complete ovum form inside fallopian tube. फीमेल एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, पीयूजी, बीजी, बर्थोलिन ग्लैंड और मैमरी ग्लैंड। ठीक है, फिर ये मैमरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, फिर मैं आपको इसको आगे कंटिन्यू करूँगी।